हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटपैड की एडिट मेन्यू के बारे में। जी, नोटपैड के एडिट मेन्यू का प्रयोग क्या है, किस तरह से किया जाता है। इसके पीछे वाले वीडियो हमने बताया था फाइल मेन्यू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है ना। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहे और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को नोटपैड ओपन करना। ओके, चलिए यहाँ से हम लोग नोटपैड ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद हम लोग को आज के इस वीडियो में जो पढ़ना है वो नोटपैड के एडिट मेन्यू के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, इसके पीछे वाले वीडियो हमने बताया था फाइल मेन्यू के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए तो एडिट मेन्यू के अंतर्गत जो पहला जो ऑप्शन दे रहा है वो अंडू है। अंडू ऑप्शन का प्रयोग क्या है, तो चलिए सबसे पहले कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने हेल्प बॉक्स के माध्यम से F1 प्रयोग करेंगे। यहाँ से हम लोग कुछ सेंटेंस को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, Ctrl+C एंड Ctrl+V। चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ ऑप्शनों को प्रयोग करते चलेंगे, है ना। जो भी ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है अंडू। अंडू ऑप्शन का प्रयोग क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और इस सेंटेंस में से हमने कुछ सेंटेंस को डिलीट कर दिया। ओके, डिलीट करने के बाद अब आप चाहते हैं कि जो भी हमने सेंटेंस को डिलीट किया है उस सेंटेंस को, उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को हमें वापस लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग एडिट में जा कर के अंडू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो देख सकते हैं आपका जो डिलीट किया गया हुआ टेक्स्ट था वो वापस आ गया है। अन्य लास्ट कमांड को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। आप लास्ट में जो भी कुछ किए हैं अपने फाइल के अंतर्गत उस चीज़ों को वापस लाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने जो भी फाइल को डिलीट किया है या जो भी कुछ डिलीट किए हैं टेक्स्ट अपने फाइल के अंतर्गत, उस चीज़ों को रिवर्स करना हो, वापस लाना हो, तो हम लोग अंडू ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है कट। जी हाँ, कट। कट ऑप्शन का काम क्या है, कट का मतलब होता है हटाना, है ना। आप एक जगह से दूसरी जगह कट करके ले जाना। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पे नोटपैड लिखा हुआ है ना, हम चाहते हैं या आप चाहते हैं कि नोटपैड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ ना हो करके बल्कि इसी टेक्स्ट को, इसी वर्ड को उससे नीचे शिफ्ट करना है ना। तो उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पे नहीं रखना है, नोटपैड को यहाँ पे नहीं रखना है, बल्कि इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, कट पे क्लिक करेंगे और आप जहाँ पे ले जाना चाहते हैं, आप इसी फाइल के अंतर्गत या किसी और जगह पे ले जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो कर्सर रखने के बाद अब क्या करना है, एडिट मेन्यू में फिर से जाएंगे और पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो देख सकते हैं जो आपके वहाँ पे जो नोटपैड लिखा हुआ था वही टेक्स्ट आपका यहाँ पे शो कर गया। यानी आप चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को वहाँ से हटा करके कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग कट करते हैं। या तो फिर चलिए उसको वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं, Ctrl+X, और इसे वहीं पे रख देते हैं। ओके, चलिए। और आप चाहते हैं कि नहीं नोटपैड यहाँ भी हो और नीचे भी लिखा हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान रहे बोला क्या जा रहा है कि नोटपैड यहाँ भी हो और यहाँ पर भी लिखा हुआ हो, तो उस कंडीशन में कट नहीं करनी है। ओके, उस कंडीशन में करनी है कॉपी। सिलेक्शन करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे फिर से उसके लिए पेस्ट। यानी कट या कॉपी करते हैं तो उसके परिणामों को देखने के लिए हम लोग पेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फिर शॉर्टकट की Ctrl+V। तो आप देख सकते हैं कॉपी से क्या हुआ, उसी का नकल कर दिया, सेम टू सेम वहाँ पर भी लेकर के चलाया। तो आप इसी फाइल के भी अंतर्गत ला सकते हैं और किसी और फाइल के अंतर्गत भी ले जा सकते हैं। तो आप जहाँ पे ले जाना चाहते हैं कट या कॉपी करके, जिस जगह पे ले जाना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग कर लेंगे पेस्ट, तो वो टेक्स्ट आपका वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए तो कट कॉपी समझ में आ गया। कट और कॉपी में क्या अंतर हुआ, कट का काम क्या है कि आप किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें दोनों जगहों पे रखना है, वही टेक्स्ट, सेम टेक्स्ट दोनों जगह पे रखना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। जी हाँ, जो हमने अभी करके बताया था। नेक्स्ट ऑप्शन है
पेस्ट तो अभी हमने बताया था कि कट या कॉपी करते हैं तो उसके परिणामों को देखने के लिए हम लोग को पेस्ट करना अनिवार्य है। जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे तो कट या कॉपी किए गए डाटा वहाँ पे शो नहीं करेगा। ओके, चलिए डिलीट का मतलब होता है हटाना। जी हाँ, तो देख सकते हैं अभी ऑप्शन ये भी शो भी नहीं कर रहा होगा। तो डिलीट का मतलब होता है हटाना। तो आप किसको हटाएंगे? जब तक आप किसी चीज़ को सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक वो ऑप्शन शो नहीं करेगा। यानी आप जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्शन कर लेते हैं तो देख सकते हैं आपका डिलीट ऑप्शन शो करेगा। और आप विदाउट सिलेक्शन कहीं अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो जब तक आप उसे बताएंगे नहीं कि इस टेक्स्ट को डिलीट करेंगे या करना है तो कैसे डिलीट होगा? बताएंगे तभी, सिलेक्शन करेंगे तभी तो डिलीट होगा। तो सिलेक्शन कर लीजिए, जिसे भी डिलीट करना हो सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करने के बाद डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड का मतलब होता है खोजना। जी हाँ, फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना, सर्च करना। जैसे यहीं पे इसी सेंटेंस को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ बना लिया। ओके, फाइंड का मतलब होता है खोजना, यानी सिमिलर टेक्स्ट, एक जैसे टेक्स्ट को, एक जैसे वर्ड को खोजना हो तो हम लोग फाइंड ऑप्शन का प्रयोग करके खोज सकते हैं। ओके, जैसे कि आप फाइंड करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं कि हम अपने फाइल में नोटपैड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे एक नोटपैड यहाँ पे है, एक यहाँ है, और भी कहीं देख लीजिए। इससे हमने 3-4 बार इसे कॉपी पेस्ट किया था तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी किसी तरह का स्टोरी हो या कुछ और डॉक्यूमेंट फाइल आप लिखे हुए हैं और उसे फाइंड कर रहा हूँ तो मैनुअली अगर आप उसे फाइंड करते हैं, खुद से अगर उसे खोजते हैं तो वह मिस्टेक हो सकता है कि नहीं। तो उस कंडीशन में हम लोग ऑप्शन के प्रयोग करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, बल्कि वो एक एक करके खोजते चला जाएगा वो। तो चलिए एडिट में चलते हैं और फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे शो कर रहा है फाइंड व्हाट, आप क्या खोजना चाहते हैं। जी हाँ, आप जो भी टेक्स्ट को खोजना चाहते हैं वहाँ पे आप लिख दें। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड। अब यहाँ से फाइंड करते चला जाएंगे। देखिए यहाँ से शुरू किया क्योंकि कर्सर हमारे यहाँ पर था, इसलिए यहीं से फाइंड करना शुरू किया है ना। तो नेक्स्ट करते चले जाएंगे। अब करें कैन नॉट फाइंड नोटपैड। अब इसके नीचे लिखा हुआ नहीं है तो ऊपर है, तो ध्यान रहे। फिर आप चाहते हैं कि यहाँ से इसको ऊपर खोजने के लिए चले तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन आपका कर्सर अभी यहाँ पे है। ओके, और आप यहाँ से कर्सर को आप ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके सॉरी आप ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करते चलेंगे तो आप ऊपर की ओर खोजते चला जाएगा। अब ऊपर में नहीं है तो यहाँ से कैन नॉट फाइंड लिख दिया। ओके, एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया मैच केस। तो ध्यान रहे, मैच के मतलब होता है सेम या मिलना। तो एक जैसा टेक्स्ट जब मिलेगा, जैसे यहाँ पे नोटपैड पहला जो लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में है और हमने यहाँ पे जो लिखा था सारा का सारा स्मॉल लेटर है। ओके, सभी के सभी स्मॉल लेटर में। अब इसे टिक आउट करते हैं तो एक भी फाइंड नहीं करेगा, क्यों? जबकि यहाँ पे बहुत सारा नोटपैड लिखा हुआ है, 3-4 जगहों पे है, फिर भी नहीं फाइंड किया क्योंकि हमने यहाँ पे मैच केस पे टिक आउट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एडिटिंग करते हैं कि इसे कैपिटल में N लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ से फाइंड कर लीजिए, अभी भी नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये अप का जो डायरेक्शन दिया है यहाँ पे चूज कर लेंगे डाउन का, क्योंकि कर्सर ऊपर है तो इसे नीचे करनी है, फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से फाइंड ऑप्शन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आया फाइंड ऑप्शन का प्रयोग किया है। फाइंड ऑप्शन का प्रयोग है सिमिलर टेक्स्ट, एक जैसे टेक्स्ट को फाइंड करना हो, खोजना हो, सर्च करना हो तो हम लोग फाइंड ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड नेक्स्ट। जी हाँ, फाइंड नेक्स्ट वही है जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दिया गया है। तो फाइंड नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ से क्लिक कर रहे थे वही चीज़ों को आप वहाँ से मतलब उस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ओके, इसे कट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट की दिया गया है। तो ध्यान रहे कि शॉर्ट की आपका तभी काम करेगा जब आपका डायलॉग बॉक्स बंद रहेगा। अभी हमने डायलॉग बॉक्स बंद कर दिया था और आप F3 फंक्शन की F3 दबाइए कीबोर्ड से, फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं, डाउन
F3 का प्रयोग करेंगे। चलिए एक करके क्वेश्चन चलेगा। ध्यान रहे कि जब आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन रहेगा और आप यहाँ से F3 का प्रेस करेंगे या प्रयोग करेंगे तो काम नहीं करने वाला है, जब तक कि आप ये डायलॉग बॉक्स को कट नहीं करते हैं। ओके, कट करते हैं तो आपको ये फाइंड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से आप डायलॉग बॉक्स को ओपन कर ले और यहाँ से आपका डायरेक्शन चूज कर लेंगे। फाइन नेक्स्ट, आप इसे कट कर दें। अब F3 का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से F3 का प्रयोग करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस ऑप्शन का काम क्या है? रिप्लेस का मतलब होता है क्या है? एक्सचेंज करना, बदलना, है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटपैड लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि नोटपैड के जगह पे वर्ड पैड या फिर कुछ और वर्ड या सेंटेंस आप लिखना चाहते हैं विदाउट डिलीट किए हुए, है ना। नोटपैड को डिलीट किए बगैर ही हम उसके जगह पे कोई और सेंटेंस या कोई वर्ड को लिखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग करेंगे रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है, यानी उसके जगह पे कोई और टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रयोग करके देख लेते हैं रिप्लेस ऑप्शन। तो सबसे पहले उस वर्ड को लिखना है जिससे आप जिसके जगह पे लिखना चाहते हैं, है ना। तो नोटपैड के जगह पे हम लोग लिखना चाहते हैं क्या? रिप्लेस विद वर्डपैड। तो यहाँ पर हम लोग वर्डपैड लिख लेते हैं। चलिए अब करना है कि यहाँ से रिप्लेस करते चलेंगे। तो देख सकते हैं कर्सर हमारे यहीं पे था, इसलिए यहीं से शुरू किया है। नोटपैड के जगह पर रिप्लेस करेंगे, वर्डपैड हो गया। रिप्लेस ऑल करेंगे तो एट ए टाइम एक ही समय में पूरे जहाँ जहाँ पे नोटपैड रहेगा वहाँ आपका रिप्लेस हो जाएगा। ओके, लेकिन पता भी नहीं चले कहाँ होंगे, इसलिए हम लोग एक एक करके कर लेंगे। जैसे आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया, एक ऊपर था तो यहाँ से कर्सर रख लेंगे और फिर से रिप्लेस कर लेंगे, तो वो भी रिप्लेस हो चुका है। ओके, तो इस तरह से रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो समझ में आ गया। रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग है टेक्स्ट को एक्सचेंज करना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। जी हाँ, गो टू ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। ओके, ये शो कैसे करेगा? तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू में चलेंगे और यहाँ पे वर्ड रैप जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो टिक आउट है इसे हटा लेंगे। ओके, हटाने के बाद देख सकते हैं आपका जो सेंटेंस है कुछ इस तरह से बन गया है। जी हाँ, रियली अगर बात किया जाए तो आपके यही 4 लाइन सेंटेंस दिया गया है। क्या था कि जब यहाँ से वर्ड रैप कर दिया गया था तो विंडो स्क्रीन के अनुसार वो टेक्स्ट को एडजस्ट कर लिया था। जो विंडो का साइज जो स्क्रीन है उसके स्क्रीन के अनुसार टेक्स्ट को एडजस्ट कर लिया था, मोड़ लिया था कि इसके आगे नहीं जाना, हमें इतने भर में ही रहना है। ओके, और जो कि सेंटेंस हमारा ये पूरा एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है ना, एक ही लाइन में लिखा गया है, इंटर नहीं प्रेस किया गया है। इस सेंटेंस को लिखने के लिए जो शुरुआत किया गया था तो एक ही लाइन में लिखते चला गया, वो इंटर दबाया ही नहीं था। ओके, जैसे अगर आप यहाँ से मैनुअली अगर खुद से इंटर दबा देते हैं और फिर से आप इस चीज़ों को चेंज करते हैं तो देख सकते हैं आपका एक लाइन जहाँ पे 4 शो कर रहा था अब यहाँ पे 5 हो गया, एक छोटा हो गया क्योंकि हमने वहाँ पे इंटर दबा दिया था, है ना। तो आप जब सेंटेंस लिखेंगे और जहाँ से आप इंटर प्रेस कर देंगे वहीं से आपका लाइन चेंज हो जाता है। अगर इंटर नहीं प्रेस करेंगे तो लाइन चेंज नहीं होता है। तो जब इंटर दबाएंगे जितना लाइन बनता है वही हमारे काउंटिंग होता है लाइन में। ओके, तो ध्यान में रहे कि गो टू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है एक लाइन से दूसरे लाइन पे जंप करना। जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 5 लाइन दिया गया है। ओके, 5 लाइन यहाँ पे है और आप चाहते हैं अभी हमारे कर्सर कितने लाइन पे है? 5 लाइन पे है। ओके, और आप चाहते हैं कि हमारे कर्सर दूसरे लाइन पे आ जाए, गो टू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और आप 2 यहाँ पे प्रेस करें। चलिए यहाँ पे 2 लिख दिया और गो टू पे क्लिक कर दिया तो आप ऊपर से काउंट कर लीजिए 1 और 2 नंबर पे कर्सर आ गया। या तो फिर आप चाहते हैं 4 नंबर पे ले जाने के लिए फिर से एडिट मेनू में जाएंगे। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल जी है, आप शॉर्टकट भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने दबा दिया 4 और कर दिया यहाँ से गो टू। देख सकते हैं ऊपर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। तो गो टू ऑप्शन का प्रयोग है कर्सर को स्विच करने के लिए, जंप करने के लिए, एक लाइन से दूसरे लाइन में ले जाने के लिए, है ना। तो इस तरह से गो टू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ओके, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का प्रयोग क्या है?
जैसे कि आप जो भी अपने नोटपैड के अंतर्गत लिखे हैं उस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्शन करना चाहते हैं, उस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, माउस का पॉइंटर रखते हैं और ड्रैग करते चले जाते हैं, सिलेक्शन होते चला जाता है ना। तो ये थोड़ा सा है तो हम लोग यूँ ही सिलेक्शन कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन टाइम लगेगा सिलेक्शन होने में, है ना। और आपको पूरा टेक्स्ट को सिलेक्शन करना है, तो क्यों ना हम एडिट ऑप्शन के प्रयोग करके, एडिट मेन्यू का प्रयोग करके, जिसमें हमें सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके फाइल में या आपके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जितना भी कुछ लिखा हुआ रहेगा वो एक बार में सिलेक्शन कर लेता है ना। या तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+A। अब सिलेक्शन करने के बाद जो उससे करना चाहते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, कॉपी करना है कॉपी करिए, कट करना है कट कर दीजिए, सिलेक्शन हो गया। आप जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। ओके, तो सिलेक्ट ऑल का प्रयोग है, आप अपने फाइल के अंतर्गत जो भी लिखे हैं, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो भी लिखे हैं, उस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम एंड डेट, है ना। यानी आप अपने फाइल के अंतर्गत, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप एडिट मेन्यू में जाएंगे और टाइम एंड डेट पे इसका शॉर्टकट के दिया गया फंक्शन की F5 को प्रेस करके आप डेट एंड टाइम को इंसर्ट करवा सकते हो। तो देख सकते हैं अभी का जो करेंट डेट है वही डेट आपका शो कर दिया गया। ओके, हम लोग क्यों डेट एंड टाइम को शो करवाएंगे, जिससे होता क्या है कि आप अपने फाइल को बना रहे हैं, ओके, बनाने के बाद सेव कर दिया और आप इसे कुछ दिनों के बाद आप ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद अगर बाय द वे कोई पूछ दिया कि ये फाइल आपने कब बनाया था, तो क्या आप बता सकते हैं, याद ही नहीं रहेगा कि हमने कब बनाया था इस फाइल को। ओके, तो अगर आप ये डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं, तो ये फाइल को जब भी ओपन करेंगे तो ये डेट एंड टाइम आपका शो कर देगा। तो आप इससे देख करके बता सकते हैं कि हमने इस तारीख को इतने बजे हमने इस फाइल को सेव किया था, बनाया था। ओके, तो इस तरह से डेट एंड टाइम का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट मेन्यू के बारे में। जी हाँ, फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहते। थैंक यू सो मच।